हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सनी सानियाड़ स्टडी विद सनी सर आपका स्वागत करता है। आज हम लोग 6 क्लास का पढ़ने वाले हैं। क्या जो आपका पहला पाठ है कविता हिंदी पोर्शंस। तो सबसे पहले इसको संगीतमय तरीके से सुनते हैं। कविता है, कविता मतलब जिसको हम गा सकते हैं। तो ये राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा हुआ है। अरमान, अरमान यानी इच्छा, हमारी इच्छाएं क्या है। तो कहते हैं शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम। मातृभूमि पे बामें अपना सर्वस्व लगाएंगे, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे। हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा ये लिखा हुआ था। अब इनमें जो शब्द आए हैं उन शब्दों पे पहले विचार कर लेते हैं और उसके बाद प्रश्न पे, और फिर से हम इसके भावार्थ पे आएंगे ताकि आपको प्रश्न किस रूप में आता है और आप उसके आंसर्स कैसे लिखें ये आपको पता चले। तो यहाँ पे अरमान यानी लालसा, इच्छा, ये सभी पर्यायवाची हैं। सर्वस्व मतलब सब कुछ। धुन यानी लगन, लगन से कोई काम करते हैं तो धुन लगा के कर रहा है। अमर नहीं मरने वाला या विनाशी। और उत्साह यानी उमंग। प्रश्न कहता है, पाठ से आपका प्रश्न है कि प्रस्तुत कविता में गरीब को गले लगाने, गरीब को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात कही गई है। तो गरीब को गले लगाने की बात की गई है, सुखी बनाने की बात की गई है, परंतु क्यों की गई है इस पे विचार करना है कि गरीब को गले लगाने मतलब किस, गले लगाने का मतलब क्या कि उनको पकड़ के लगाना है? नहीं, ये गले लगाने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस बात का ये तात्पर्य है कि हमें उनको साथ मिलजुल के रहना चाहिए, उनसे भेदभाव नहीं करना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना चाहिए। इस कविता में हारे हुए व्यक्ति को लिए क्या कहा गया है? तो हारे हुए व्यक्ति जो उम्मीद मार के बैठ चुके हैं, मतलब जो अपनी इच्छाओं को त्याग कर चुके हैं, उनको क्या करेंगे? उनमें उम्मीद जगाएंगे। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने को हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। मातृभूमि मतलब क्या? जो हमारा देश है उसकी सेवा में हम क्या करेंगे? अपना सब कुछ दाव पे, तन मन धन सब दाव पे लगाएंगे। मतलब उन सब से हम देशवासियों की, मातृभूमि की सेवा करेंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों? उसके बाद है बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वो था कि हम उन वीरों के वंशज हैं, मतलब वो वंशज जो क्या करते थे, तो वहाँ से हमको क्या करना चाहिए? उनके लिए हमें मातृभूमि की सेवा करना चाहिए। क्या आप कभी किसी चीज़ से हारे हैं? यदि हाँ, तो आप हार को जीत में कैसे बनाया, ये आपका अपना पर्सनल होगा। मैं अपना एक पर्सनल स्टोरी आपको शेयर करूँगा। आगे पाठ से आगे इस कविता में कौन सा अंश आपको ज़्यादा झकझोरता है? तो ये हम पार्टिकुलर अंश वाइज कि उसमें क्या कहना चाह रहा है और हमारे लिए कौन सा प्रयुक्त है, आपके लिए कौन सा प्रयुक्त है, आप अपने हिसाब से सोचें। आपको कुछ शौक है, कोई इच्छा होगा, अरमान होगा, उसे पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं? जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, इंजीनियर बनना चाहता होगा, आप क्या करते हैं उसके लिए? पढ़ाई करते हैं तो कितने देर पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, किससे पढ़ते हैं, ये सारे चीज़। जन्मभूमि और मातृभूमि, जन्मभूमि जहाँ जन्म लेते हैं और मातृभूमि जिस देश में जन्म लेते हैं वो देश क्या कहलाएगा? मातृभूमि। यदि आप चाहते हैं कि देश आप पर अभिमान करे
तो जैसे सचिन तेंदुलकर पे अभिमान करता है, अमिताभ बच्चन पे अभिमान करता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पे अभिमान करता है, जो देश के लिए अपनी कोशिश करते हैं, देश को प्रगति के लिए कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी पे अभिमान करता है। ठीक है दोस्तों, आगे व्याकरण। व्याकरण में कहता है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो उपयुक्त में अल्प विराम मतलब कॉमा दिया गया है, देख रहे हैं यहाँ पे अल्प विराम, रोको मत जाने दो मतलब इस टाइप्स के अलग अलग स्थान में जिसका वाक्य का अर्थ बदल जाता है, इस प्रकार के कुछ, जैसे रुको चलते हैं, रुको चलते हैं। ठीक है, रुको चलो, चुप रहो बोलो। तो कौमा इस दोनों के बीच में विपरीत वाला में। अब कहता है अरमान, तो इस हिसाब से ये तो बहुत आसान है दोस्तों। आप क्या करेंगे, अप प्लस मान तापमान, अभी प्लस मान अभिमान, सम प्लस मान सम्मान, उसके बाद बुद्धि प्लस मान बुद्धिमान, गति प्लस मान गतिमान। तो ऐसे तो आप बहुत सारे में लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ करने को मतलब पता कीजिए कि देश के किन लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर किया। तो आपको ये जब हम स्टडी टेक्निक बताते हैं तो बहुत सारे उनके लाइफ पे हम केस स्टडी देते हैं, तो आप उस केस स्टडी में देखें और किन्होंने क्या किया, किस प्रकार से किया और आप उससे क्या सीखेंगे, तो आप उस केस स्टडी को देखें। आपको बहुत सारे कि APJ ने किस टाइप से अपनी जीवन बिताई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कैसे बताई, स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, क्या योगदान दिया देश के लिए। तो ये सारे चीज़, हर व्यक्ति का अपना कोई ना कोई अरमान होता है, इच्छा होता है, और अपने अरमान के बारे में 10 पंक्तियां लिखें। मेरी इच्छा है कि सारे लोग पढ़ें, सारे लोग सीखें, सारे लोग जानें। ठीक, आपकी इच्छा कुछ और होगी, आपकी इच्छा होगी किसी चीज़ को बनने की। तो चलिए हम एक एक पैराग्राफ करके फिर से देखते हैं और इस बार भावार्थ के साथ देखेंगे कि क्या कहना चाहता है। शौक और अरमान है, शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे। मतलब इच्छा क्या है कि कुछ ना कुछ हम करेंगे, बैठे नहीं रहेंगे, हम कुछ ना कुछ करेंगे, ये हमारी इच्छा है। चाहे हम कुछ भी करें परंतु हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे देश के लिए, मातृभूमि के लिए। मरने वाली दुनिया में मतलब इस दुनिया में जो भी आता है वो मरता है, फिर भी हम अपना नाम, लोग मुझे मरने के बाद भी याद करेंगे, जैसे गांधी जी को करते हैं, है ना दोस्तों। तो क्या है, मरने वाली दुनिया में अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी हैं मतलब जो गरीब हैं, जो भिखारी हैं, जो क्या है, जिनको पास रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, रोजगार नहीं है, इस टाइप के लोग, उनको हम क्या करेंगे, उन जिस पर किसी की न छाया है, जो इनको कोई मदद नहीं कर रहा है, हम उनको अपने साथ लेंगे और उनको हम सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं मतलब प्रयास तो किए परंतु उनका प्रयास सफल नहीं हुआ, कोई एग्जाम में फेल हो गया, कोई किसी काम में, तो वो उम्मीद मार के बैठे हैं, हम उनकी क्या करेंगे, उम्मीद जगाएंगे। जैसे हम आपके पढ़ने पे उम्मीद जगा रहे हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, हम उनके बुझे दिमागों में मतलब जो वो किसी भी शौक या अरमान इच्छा नहीं रखे हैं, तो उनके बुझे दिमागों में हम क्या करेंगे, दीप जलाएंगे। किस चीज़ का, उत्साह का, उमंग का, ताकि वो फिर से कार्य कर सकें। आगे है, रोको मत आगे बढ़ने दो, रोको मत आगे बढ़ने दो। आज़ादी के दीवाने को ये स्वतंत्र रहना चाहते हैं, मातृभूमि की सेवा में सर्वस्व लगाएंगे, जो देश की सेवा में सब कुछ निछावर कर दें। जैसे हमारी सेनाएं सब कुछ निछावर कर देती है, प्राण तक दे देती है। तो क्या है ये, हाँ, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे और जग में नाम कमाएंगे। क्योंकि हम उनके वंशज हैं तो उनका नाम हम बढ़ाएंगे। तो हमें जो लगा ये आपका, अगर इसमें देखें कि हमारे पूर्वजों से हमारा संबंध जोड़ा गया है और हमारे अंदर की, तो ये हमें बहुत अच्छा पंक्ति लगा। इसमें क्या है कि हमारी देशभक्ति की भावना को उजागर किया गया है, तो देशभक्ति वालों के लिए अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, हम भी देशभक्त। जो लोग हार कर बैठे हैं तो ये मोटिवेशन के लिए, अभिप्रेरणा के लिए बहुत अच्छा पंक्ति है। जो लोग गरीब भिखारी हैं मतलब ये वाला जो है, ये पंक्ति एक दूसरे की सहायता के लिए, मानवता के लिए बहुत जरूरी है। और ये क्या है शौक यही अरमान यही। तो इसमें क्या है, ये इसलिए जरूरी है कि दोस्तों हमारी इच्छाएं, जब तक इच्छाएं होगी तब तक हम कोई ना कोई कार्य करेंगे। तो आपको पीछे तो समझ में आ गया होगा, आप इस पाठ का क्या करें, जाकर फिर से पढ़ें
और इसके भावार्थ लिखें और आप अपने इच्छा के बारे में ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आपको कुछ और भी चीज़ की सहायता चाहिए तो हम ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, इसको जितना हो सके शेयर करें ताकि कोई किसी का भी उम्मीद मर ना सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ और अगले ही इंटरेस्टिंग